हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत और कनाडा के संबंध फिलहाल सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। रविवार को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कनाडा को भारत के लिए एक बड़ी समस्या बताया था और साथ ही कनाडा की जो क्रियाएं हैं भारत के खिलाफ, उसके लिए न्यूटन के लॉ की बात की थी कि आपकी हर एक गतिविधि की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी भारत की तरफ से देखने को मिलेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी कनाडा की विदेश मंत्री का बयान आया है। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि निज्जर की हत्या, जो कि एक कैनेडियन नागरिक थे, उनकी हत्या भारतीय एजेंटों ने ही की है और हम इस बात पे कायम है। तो पूरा मुद्दा क्या है उसको समझेंगे, दोनों के संबंधों की पृष्ठभूमि को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला मुद्दा यही है कि कनाडा की विदेश मंत्री हैं मेलानी जोली। इन्होंने ये कहा कि कनाडा की स्थिति हमेशा स्पष्ट रही है और कनाडा का कर्तव्य है अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना। ऐसे में हम इस बात पे कायम है कि जो कनाडाई नागरिक थे निज्जर, जिन पे खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप भारत की सरकार लगाती है, तो ऐसे में इन निज्जर की हत्या भारतीय एजेंटों ने ही की थी। स्पष्ट तौर पे इन्होंने इस बयान में कहा। लेकिन गौरतलब है कि कनाडा ने अभी तक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के सबूत नहीं दिए हैं। यानी बिना सबूतों के ही कनाडा की सरकार अपने इन जो बयान थे, जो उनका दावा था, इन दावों पे कायम है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद मुद्दा है। भाई, 1 साल से ज्यादा घटना को घटित हुए हो गए, अगर आप इतने ही 100% श्योर हो तो आपको सबूत भी देने चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक इंटरव्यू हो रहा था और यहां की विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे लगता है कि हमेशा बेहतर होता है जब कूटनीति निजी रहती है। कनाडा पहले कनाडाई जो लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी संप्रभुता की रक्षा हो और अंत में हम भी कानून के शासन की रक्षा करें। यानी हमारा पहला दायित्व है कनाडा के लोगों की रक्षा करना, और यदि कोई भी देश कनाडा के लोगों की हत्या में संलिप्त होता है तो हम खुलकर यह मुद्दा उठाएंगे। यह कहना है कनाडा की विदेश मंत्री का। ध्यान रखिएगा, यहां पे आप लोगों को बता दें कि निज्जर की हत्या के आरोप में 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 28 वर्षीय कर्णप्रीत सिंह है, 22 वर्षीय कमलप्रीत सिंह और 22 वर्षीय करण के रूप में की गई है। इनको हिरासत में लिया गया है। जब इस हिरासत के विषय में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने पूछा, भाई कनाडा का नागरिक की कनाडा के अंदर हत्या हुई तो ये कनाडा की पुलिस का निजी मामला है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जब इनकी, यानी ये जो निज्जर है खालिस्तानी आतंकवादी, इनकी हत्या का आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है, तो ऐसे में वहां की पुलिस क्या जांच करती है, उस जांच का इंतजार तो भारत को भी है। तो ऐसे में आने वाला समय बताएगा कि वहां की एजेंसियों ने जांच के माध्यम से क्या पाया। भारत की संलिप्तता से भारत हमेशा से साफ तौर पे जो है इनकार करता रहा है। अब देखना यह होगा कि कनाडा केवल हवाई बातें करके कायम रहता है अपने बयान पे या फिर कुछ सबूत भी पेश करता है। ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा मसला है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और कनाडा के संबंध वर्तमान में काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि भारत स्पष्ट तौर पे आरोप लगाता रहता है कनाडा के ऊपर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी रविवार को दिए गए इंटरव्यू में यह स्पष्ट तौर पे कहा कि जो कनाडा है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ऐसे आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्ति हैं उनको वीजा दे रहा है। ऐसे लोग अवैध कागजों के आधार पर भी वीजा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ट्रूडो या कनाडा की गलत पॉलिसी को दर्शाता है। यहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारी चिंता जो हम उन्हें बता रहे हैं ये है कि विशेष रूप से पंजाब से जो संगठित अपराधी हैं उनको कनाडा में संचालित होने की अनुमति दे रहा है कहीं ना कहीं कनाडा। और भाषण की अभिव्यक्ति के नाम पे ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं ये भारत की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ भाषणबाजी करते हैं। और जब कनाडा से इस बात की शिकायत की जाती है तो कनाडा कहता है हमारे देश में तो भाषण की स्वतंत्रता है। भाषण की स्वतंत्रता और किसी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ
व्याख्यान देना, इन दोनों में अंतर है। भारत स्पष्ट तौर पे ये बात कहता रहता है। और साथ ही जयशंकर जी ने ये कहा था कि कनाडा में जो सत्ता में रहने वाली पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां हैं, वो उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसा के समर्थकों को एक निश्चित वैधता दे रही हैं। भाषण की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे उनको अवैध तरीके से भी वीजा दिया जा रहा है। भाई, ऐसा वांछित अपराधी जिसको भारत ने वांछित अपराधी की कैटेगरी में रखा है, उसको कनाडा किस आधार पे वीजा दे रहा है? लेकिन इसकी भारत बड़े स्तर पे आलोचना भी करता है। इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो दोनों देशों का जो आर्थिक व्यापार है वो बड़े स्तर पे आगे बढ़ सकता था यदि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो। लेकिन इन्हीं सारे विवादों के चलते दोनों देशों के बीच में अभी तक एफटीए नहीं हो पाया है। प्रयास हुए थे पहले, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। और 2025 जब तक कनाडा में चुनाव नहीं हो जाते, दूसरी सरकार नहीं आ जाती, दूसरी सरकार अपनी पॉलिसी को स्पष्ट नहीं करती, इस तरीके के संगठित अपराधियों को शरण देने या वीजा देने के संदर्भ में, तब तक एफटीए होने की संभावना भी दोनों देशों में कम ही है। तो ऐसे में आने वाला समय यह बताएगा कि दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जाते हैं। कूटनीतिक तरीके से कनाडा या भारत क्या प्रयास करते हैं जो भी विवादित मुद्दे हैं इनके समाधान के लिए। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पे कनाडा का जो रुख है वो स्पष्ट तौर पे सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि वांछित अपराधों को वीजा देना, गलत एक तरीके से कागजों के आधार पे वीजा देना और कहीं ना कहीं अपने देश में भारत विरोधी भाषण या गतिविधियों को भाषण और अभिव्यक्ति के नाम पे मान्यता देना, ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ है। तो ऐसे में दायित्व दोनों देशों का बनता है संबंधों को सुधारने का। तो आने वाला समय ये बताएगा कि दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जाते हैं। हालांकि अब इस खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत का रोल था या नहीं, ये जांच का विषय है। बिना सबूतों के हवाई बात करने से कुछ नहीं होता है। जांच के बाद ही ये बात साबित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस पे ही डिपेंड करता है, इस तरीके की बयानबाजी से नहीं। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है 9 मई, जो रिसेंट बैच है इसमें। तो अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। 18 किताबें फ्री मिल रही हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इतिहास या राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यदि आपका वैकल्पिक विषय है तो भी आप जुड़ सकते हैं इन किसी भी विषय से। LD लाइव कोड के साथ आपको ये जो बैच है किसी भी ऑप्शनल का, ये मात्र 14,999 में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या पक्ष है? क्या आपको कनाडा का पक्ष सही लगता है कि भारत का पक्ष सही लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।